हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BAMS सेकंड प्रोफी स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो मैं अब इस वीडियो में बताना हूँ राजस्थान की जो भी गवर्नमेंट BAMS की कॉलेजेज हैं, प्राइवेट BMS की कॉलेजेज हैं, BHMS है, BUMS है और BNYS है, इसकी कंप्लीट कट ऑफ बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट राउंड की जो रही है, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो पहले बनाए हुए थे, उसी के आसपास ये कट ऑफ है वो गई है। तो आप उसमें चेक करेंगे तो मेरिट लिस्ट में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आपको मिल गई है दोबारा से। तो उसमें ऐसे है कि कुछ स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बन गई थी। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग हुई, तो कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इस वजह से वो मेरिट लिस्ट का डिफरेंस आ गया है। तो आप मेरिट लिस्ट पर ध्यान न दे करके ऑल इंडिया रैंक पर ध्यान दे। तो जो मैंने कट ऑफ बताई थी उसी के आसपास कट ऑफ रही है, आप देख सकते हो जा करके ऑल इंडिया रैंक। तो ऑल इंडिया रैंक की मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, और रिवाइज्ड जो न्यू मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ऑर्डर बताने वाला हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ जो राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। वो आप लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर में आपको लिंक दिखाई दे रही होगी, वहां जा करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो गवर्नमेंट BHMS की कट ऑफ है वो कितनी गई है। तो गवर्नमेंट BHMS में जनरल कैटेगरी है, उसमें 2,12,617 रैंक तक कॉलेज अलॉट हो गई है। और UR गर्ल्स कैटेगरी है, उसमें 2,38,576 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई है। OBC कैटेगरी उसमें 2,49,681 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई है। OBC गर्ल्स कैटेगरी है उसमें 2,56,691 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई है। EWS कैटेगरी है उसमें 2,50,879 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई है। EWS गर्ल्स कैटेगरी है उसमें 3,20,939 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई है। इसके सामने आप मेरिट लिस्ट है जो रिवाइज्ड आई है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है, वो आप चेक कर सकते हैं। MBC कैटेगरी है उसमें 2,76,342 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई है। MBC गर्ल्स है उसमें 4,02,168 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई है। SC गर्ल्स है, SC ओनली SC कैटेगरी उसके लिए 3,64,518, और SC गर्ल्स कैटेगरी है उसमें 4,08,058 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। गवर्नमेंट BHMS की बात कर रहा हूँ मैं। ST कैटेगरी है उसमें कॉमन में उसमें 4,39,792 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। ST गर्ल्स कैटेगरी है उसमें 5,53,805 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। STA जो TSP एरिया है उसमें 7,72,262 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। STA गर्ल्स कैटेगरी है उसमें 8,51,020 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये मैंने कंप्लीट BHMS जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें लास्ट DSR SRR AU की तो ज़्यादा है, बट अजमेर वाली कॉलेज है इसकी ये जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये कंप्लीट कट ऑफ प्रोवाइड करवाने में बहुत ही टाइम लग जाता है, तो मैंने इसीलिए कल गवर्नमेंट की प्रोवाइड करवा पाया था। अब मैं अच्छे से डिटेल में इनको कंप्लीट निकाल करके, और ज़्यादातर डाटा गर्ल्स का नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं सभी की हेल्प हो सके इसलिए मैंने गर्ल्स का डाटा भी यहाँ प्रोवाइड करवाया है। TSP एरिया का भी मैंने प्रोवाइड करवाया है, ताकि आपको सभी को सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इसके लिए आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपके जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको कंप्लीट मिल सके। इसके बाद में उसके बाद जो गवर्नमेंट BNYS है उसकी मैं कट ऑफ बता देता हूं। तो BNYS में मैंने पहले ही बोला था जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको ऑलमोस्ट सभी को ही जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाती है, गवर्नमेंट ही अलॉट हो जाती है ऑलमोस्ट। तो आप जनरल कैटेगरी की देखेंगे तो 2892 जो रैंक है उसकी जो स्टेट रैंक है उस पर 9,18,794 गवर्नमेंट BNYS कॉलेज अलॉट हो गया है। UR जनरल कैटेगरी है उसमें 9,81,687 तक जनरल गर्ल्स को ये कॉलेज अलॉट हो गया है। अदर कैटेगरी है जिसमें OBC जनरल EWS सभी में है ना, मैंने जो ये लास्ट अलॉट हुई है वो तो यहाँ पे मैंने स्टेट रैंक दे दी है, बट यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका एक रीजन है कि जो 12th बेस्ड थे ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी नीट वालों को दी जाती है। फिर नीट वाले अगर बच्चे नहीं है, कम है, या जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इतने बच्चे नहीं है जितनी सीट है, उसके बाद जो 12th बेस्ड पे हो जाता है, जिनकी 12th पे परसेंटेज रहती है उसके अकॉर्डिंग अलॉट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया आपको रैंक है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इसका ये रीजन है। और जो अलॉट हुई है वहाँ पे कुछ स्टूडेंट थे ही नहीं, तो इस वजह से आप देखें कि SC ST की जो रैंक है उस तक की ये जनरल EWS और MBC या इन कैटेगरी में उन पर यहाँ कट ऑफ में कॉलेज अलॉट हुई है। तो आप ऐसे मत सोचना कि ये गलत कट ऑफ बताई हुई है कि SC से ज्यादा रैंक तक EWS या MBC में कैसे मिल गई है। तो यही था कि यहाँ बच्चे थे ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे अलॉट हो गई है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, कंप्लीट मैंने ये बता दी है। इसके बाद मैं बात करता हूँ तो जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं, तो उन प्राइवेट कॉलेजेज की बात करता हूँ। तो प्राइवेट कॉलेजेज में जो सबसे पहले इसकी
राउंड जो सबसे पहले जनरल बॉयज मतलब ऑल ओवर जो जनरल की कट ऑफ है ना कॉमन की, वो गुण 2,91,068 रैंक तक क्लोज हो गई है। जनरल गर्ल्स की बात करूं मैं, यू आर जन गर्ल्स की, तो उसमें 3,06,412 रैंक तक अलॉट हुई है। ओबीसी कैटेगरी है, उसमें 3,35,874 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई है। इसके सामने आप स्टेट रैंक देख सकते हैं जो न्यू वाली है। इसके बाद ओबीसी ओबीसी है, उसमें गर्ल्स की बात करूं 3,40,745 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस बॉयज की बात करूं तो 3,42,851 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात करूं तो 3,44,412 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। एमबीसी बॉयज की बात करूं तो 3,70,246 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद जो एससी कॉमन कैटेगरी है, उसमें 4,98,636 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। एससी गर्ल्स कैटेगरी है, उसमें 5,23,785 रैंक तक। मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट कॉलेज है वो अलॉट हो गई है। एसटी कॉमन कैटेगरी, उसमें 4,50,842 रैंक तक कॉलेज अलॉट हो गया है। एसटी गर्ल्स कैटेगरी है, उसमें 5,03,042 रैंक तक कॉलेज अलॉट हो गया है। एसटी ए बॉयज की बात करूँ तो 7,82,253 रैंक तक कॉलेज अलॉट हो गया है। एसटी गर्ल्स कैटेगरी है, उसमें 11,86,488 रैंक तक कॉलेज अलॉट हो गया है। तो जो भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी वो सभी की कट ऑफ बता दी है। तो आगे भी जो भी कंप्लीट सेकंड राउंड है, आगे जो भी राउंड से राजस्थान से रिलेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ प्रोवाइड करवाता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आपके कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे पूछ सकते हो। वहाँ पे ऑलमोस्ट 450 प्लस या 500 के आसपास स्टूडेंट्स है वो जुड़े हुए हैं जिनकी हेल्प हो रही है। वहाँ आप कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप करते हो तो उसका जवाब आपको मिल जाता है। मेरे पास मैसेज बहुत ज्यादा आते रहते हैं, मैं सभी का जवाब नहीं दे पाता हूँ, बट बेसिक क्वेश्चन का जवाब आपको वहाँ मिल जाता है। तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी हेल्प होगी। सब कुछ आगे के राउंड्स का भी कंप्लीट डिटेल्स में प्रोवाइड करवाता रहूंगा। जब मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड सेकंड राउंड की कट ऑफ की, तो सेकंड राउंड का ये है कि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है। बट एक तो ये तो कंफर्म है कि इस रैंक से भी अगर आपकी ज्यादा रैंक है तो कट ऑफ तो डिक्रीज होना कंफर्म है। जैसा नहीं कि सेकंड राउंड में कंफर्म की जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज होना तो कंफर्म है कि जो कट ऑफ है वो डिक्रीज ही होगी। बट ये है कि अब डिपेंड करेगी, कुछ कॉलेजेज हैं तो अब राजस्थान में अगर वो 3 कॉलेज ऐड हो जाती हैं और अगर अदर कॉलेजेज उनमें सीट बढ़ जाती है तो इजीली नो टेंशन आपको मिल जाएगा कॉलेज 1 लाख प्लस तक भी रैंक तक जो लास्ट ईयर था उसी के अकॉर्डिंग। बट अगर ये कॉलेजेज अगर पार्टिसिपेट नहीं करती है, सीट इंक्रीज नहीं होती है, तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो आगे के राउंड्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग में जैसी कंडीशन रहेगी मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहूंगा। वो जो प्राइवेट कॉलेजेज है उनकी भी कट ऑफ इंक्रीज ही होनी, जो कट ऑफ है वो डिक्रीज ही होनी है। जैसे अब कॉलेजेज न्यू एड हो जाएंगे या जो पुरानी है उनमें जो है अपने हिसाब से जो सीटें हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, अब इधर उधर माइग्रेट करेंगे स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।